अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन। जो भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेगा वो इसको बार बार खाना पसंद करेगा। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक मैंने ले लिया है बर्तन और उसमें मैं डाल दूँगी 2 कप मैंने पानी ऐड किया है। और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक जो है वो आप 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। और साथ ही जो है बैंगन मैंने ले लिया था, एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है और उसको जो है ऐसे बिल्कुल स्लाइसिस में मैंने काट दिया है। और ये जो नमक वाला पानी है इसमें हम इसको डिप करके रखेंगे। तो इसको चम्मच के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारे जो बैंगन के स्लाइसिस हैं वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए और वो पानी को अपने अंदर जज़्ब कर ले। क्योंकि दही वाले बैंगन हम बना रहे हैं और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो बैंगन ही है। तो इसको मैं पानी में डिप करके 5 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट के बाद जो है मैं पानी इसमें से निकाल के अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लूँगी। फ्लेम को कर लेंगे ऑन और इसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और जो बैंगन हमने ड्राई करके रखे थे वो सारे बैंगन हम ऐसे ही, सारे बैंगन के जो स्लाइसिस हैं उनको हम ऐसे ही फैला के रख देंगे। और फ्लेम को हमने रखना है बिल्कुल मीडियम। अब एक साइड से इनका जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो ऐसे वन बाय वन जो है इनकी साइड भी चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करेंगे तो फिर से ऊपर जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। और ऐसे ही जो है सारे बैंगन के जो स्लाइसिस हैं उनको हमने थोड़ा सा जो है स्टफ़ फ्राई कर लेना है। और ये बैंगन के सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से जो है स्टफ़ फ्राई हो गए। ऐसे ही मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम रेडी करेंगे मसाला ग्रेवी। तो उसके लिए फ्लेम को कर लिया है मैंने ऑन और एक ले लिया है कढ़ाई। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक जो है वो क्रश की हुई वो मैं ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल में मिक्स करना है। अब लहसुन और अदरक का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसका थोड़ा सा कलर हमने चेंज करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और जो है थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और याद रखिएगा हमने पहले भी बैंगन को नमक लगा के हमने रखा तो नमक आपने कम डालना है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला और नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस ग्रेवी को जो है थोड़ा सा हमने 2-3 मिनट के लिए हमने कुक करना है। और जब थोड़ा सा इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल आपको नज़र आने लग जाएगा तो हम फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़। और ये हमारी ग्रेवी हो गई है रेडी। और उसके अलावा जो है 1 प्याली मैंने लिया था दही और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं इसको रखना। अच्छी तरह से फेंटने के बाद जो है अब एक मैं ले लूँगी ट्रे जिसमें आपने डिश आउट करना है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला ग्रेवी रेडी की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पूरी ट्रे में हम इसको स्प्रेड कर देंगे। आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब ग्रेवी डालने के बाद जो हमने बैंगन स्टफ़ फ्राई किए थे उसकी हम 1 बाय 1 जो है सारी लेयरिंग कर लेंगे। बैंगन की हो गई है लेयरिंग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही जो कि हमने अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ था वो हम ऐड करेंगे। और बाकी जो बैंगन बच गए हैं उनकी भी हम ऐसे ही लेयरिंग कर लेंगे।
और सबसे ज़बरदस्त पार्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब हम रायते को जो बघार लगाएंगे वो हम रेडी करेंगे। फ्लेम मैंने कर लिया ऑन और एक ले लिया फ्राई पैन, उसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो अब इसमें डालूँगी मैं 2 साबुत मिर्चें हैं, बे लीफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और इसमें मैंने जो है हरा धनिया के जो सिर्फ पत्ते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो थोड़ा सा जो है इनमें जब कड़कड़ाहट आने लगेगी तो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल ये दही का रायता रेडी होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी नान के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।